वी आर स्टडिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को, एंड वन पेरेंट डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर डिप्लॉइड सेल्स। क्योंकि ये जो पेरेंट सेल है इट इज डिप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स आर ऑल्सो डिप्लॉइड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन और माइटोसिस। तो माइटोसिस हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, साइक्लिकल वे में स्टडी किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में स्टडी किया है, बट स्टिल कंसेप्चुअल एज चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, तो कंसेप्ट आपके ध्यान में रहने चाहिए। तो आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। ओके, सो स्टार्टिंग में माइटोसिस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्चुअली टू फेजेस। ऑल ऑफ यू नो फर्स्ट फेज इज इंटरफेज, राइट? एंड इंटरफेज में क्या होता है, जो एक सेल है, सपोज दिस इज अ पेरेंट सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइट? ये सेल के पार्ट्स है, राइट? तो दिस सेल विल एंटर इनटू G1 फेज। पहले G1 फेज में एंटर करेगा। G1 फेज जो है वो इट इज़ अ चेक पॉइंट। यहाँ पे सेल चेक करेगा कि मेरे पास सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं फॉर द डिवीजन। देन दिस सेल विल एंटर इनटू G1 फेज का लॉन्ग फॉर्म क्या है, गैप 1 फेज। ओके, तो अभी रेडी है, सेल रेडी है डिवीजन के लिए। तो आगे की स्टेप क्या है, कौन सी, एस फेज। नेक्स्ट स्टेप को, वाई नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज एस फेज, बिकॉज एस मतलब सिंथेसिस। तो अभी ये जो स्टेप है ये फेज में सिंथेसिस होने वाला है। ये जो डीएनए है इट विल गेट डबल बोलो या फिर डुप्लीकेट बोलो। ओके, डीएनए गॉट डबल एंड मतलब न्यूक्लियस का साइज डबल हो गया एंड लाइक दिस, इसको एस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस हुआ है, rest of the parts as it is, cytoplasm, centrioles. One more thing, जैसे क्रोमैटिन या फिर डीएनए डबल हो गया है वैसे सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होंगे ये फेज में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। ओके, तो गैप 1 फेज, एस फेज। आफ्टर एस फेज सेल एंटर्स इनटू गैप 2 फेज या फिर जिसको G2 फेज बोलते हैं, गैप 2 फेज। ये फेज में सेल और ग्रो होता है, इट विल ग्रो मोर एंड सेंट्रियोल्स जो यहाँ थे दे विल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स। ओके, तो सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो गैप 2 फेज यहाँ पे सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि प्रोटीन आगे यूज में आने वाला है। कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। वाई, so ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्पिंडल फाइबर। सपोज दिस इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है एंड वी ऑल नो दैट सेंट्रियोल प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स। ओके, ये स्पिंडल फाइबर्स है प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रियोल्स। So these spindle fibers are made up of protein called tubulin. Okay, so spindle fiber formation में help होगा अगर प्रोटीन होगा सेल के पास। तो now interphase is over. इंटरफेज में 3 सब फेजेस है, गैप 1 फेज, एस फेज एंड गैप 2 फेज। So now this cell is ready for division. ये पूरा प्रिपेयर हो चुका है डिवीजन के लिए। So interphase is over. नेक्स्ट फेज कौन सा है, ऑब्वियसली एम फेज। ओके, एम फेज। नाउ एम फेजेस में हमने 2 फेजेस देखे थे। वन वॉज कैरियोकाइनेसिस,
right? And other state is साइटोकाइनेसिस, राइट? कैरियोकाइनेसिस होगा पहले, बाद में होगा साइटोकाइनेसिस. तो लेट अस सी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस पहले देखते हैं. तो एम फेज में पहले होगा कैरियोकाइनेसिस. नाउ कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो दिस सेल जो अभी तक G2 फेज तक रीच हुआ है, that cell will enter into M phase now, and कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज में ये सेल एंटर होगा जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपियर हो रहा है. सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ गए हैं एंड धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गया है. एंड यहाँ पे जो क्रोमैटिन था, देयर वाज क्रोमैटिन हियर, दैट क्रोमैटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन नेटवर्क का क्रोमोसोम बन गया है एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज. इसके पहले भी मैंने बताया प्रो मीन्स फर्स्ट फेज. नाउ इसके बाद नेक्स्ट फेज इज दिस सेल. ये जो क्रोमोसोम्स है वो और क्लियर हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट दिखने लगेंगे, एकदम क्लियर. अभी तो थ्रेड जैसे दिख रहे हैं बट वो एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड क्लियर दिखेंगे. और कहाँ आ जाएंगे, वो सेंटर में आ जाएंगे. तो क्रोमोसोम्स विल कम to equator. This is equator. क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए हैं, ये सेंट्रियोल्स. और यही फेज में सेंट्रियोल्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग स्पिंडल फाइबर्स. ये स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए. नाउ यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स विल गो एंड अटैच टू मिडल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर. इस तरफ से भी ये भी पोल से spindle fibers will come and attach to middle part of the chromosome. Okay, and middle में chromosomes आ गए हैं. If somebody asks you a question कि study of chromosome कौन से phase में possible है, मतलब अभी हमने इतने phases देखे सेल के, तो chromosomes आपको कौन से phase में clear दिख रहे हैं? Obviously this phase जहाँ पे chromosomes are clear, they are on equator. तो यहाँ ये फेज में क्रोमोसोम का स्टडी अच्छे से हो सकता है. एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज, क्योंकि मेटा मतलब मिडल में आ गए हैं क्रोमोसोम. ओके, इसके बाद अभी दिस साइड, ये साइड से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम को वो साइड पुल करेगा एंड दिस स्पिंडल फाइबर विल पुल क्रोमोसोम ओवर दिस. तो क्रोमोसोम का अभी 50-50 होने वाला है, हाफ पार्ट में डिवीजन होने वाला है. क्रोमोसोम जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना था, दिस इज अ क्रोमोसोम. ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है एंड ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, बीच में सेंट्रोमियर है. तो ये जो 2 क्रोमोसोम के 4 आर्म्स है, ये 2 आर्म्स अपर पोल की तरफ मूव हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे. एंड ये 2 आर्म्स, ये these 2 arms will go to this pole. Okay, so now chromosome is going to break in 2 parts. 2 पार्ट में ब्रेक होने वाला है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. तो दिस इज 1 कंप्लीट क्रोमोसोम और इसका अभी हाफ पार्ट होने वाला है. 1 क्रोमोसोम विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर क्रोमैटिड्स या फिर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड हु इज गोइंग टू डू दिस डिवीजन? ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर्स. ये जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं यहाँ पे सेंटर में, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में. ओके, एंड नाउ क्रोमोसोम आधा पार्ट, ये क्रोमोसोम का हाफ पार्ट विल मूव टुवर्ड्स दिस पोल एंड हाफ पार्ट विल मूव टुवर्ड्स दिस पोल. तो ये जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट है, देखो ये पोल की तरफ मूव हुआ है, सेंट्रियोल. एंड ये वाला पार्ट, हाफ पार्ट, दिस विल गो टू दिस पोल.
अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट क्रोमोसोम, दिस इज डॉटर क्रोमैटिड या फिर सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये जो एक क्रोमोसोम था, इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अब आधा पार्ट ये पोल की तरफ गया है, हाफ पार्ट इज गॉन टुवर्ड्स दिस पोल। तो दीज आर डॉटर क्रोमैटिड्स या फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर डॉटर क्रोमैटिड्स पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो इनका एक पैटर्न होता है, एंड दैट पैटर्न इज सेंट्रोमियर। ये जो आधा सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल्स एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। सेंट्रोमियर पहले जाएगा पोल की तरफ एंड आर्म्स बाद में आएंगे। सो देखो, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल्स एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स बाद में, बिहाइंड, ठीक है। पहले पोल की तरफ कौन सा पार्ट जाएगा? सेंट्रोमियर, आधा जो सेंट्रोमियर है। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर थे, हाफ पार्ट इधर चला गया सेंट्रोमियर का, हाफ पार्ट इधर चला गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है। जो आधा सेंट्रोमियर है वो पहले पोल की तरफ जाएगा एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ये याद रखना है। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज, एनाफेज। एंड लास्टली क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दे विल गो टू पोल्स। यहाँ पे आ गए, पोल्स पे आ गए हैं, एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी, मिक्स हो गए वो, क्रोमोसोम्स बन गए वो, एंड वो बन गए हैं क्रोमैटिन। दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड क्रोमैटिन नेटवर्क बन गए हैं। तो देयर आर टू क्रोमैटिन नेटवर्क्स आर एट टू पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो गया है। एवरीथिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, एवरीथिंग रीअपीयर्स अगेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली दिखेगा अब, क्लियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज क्लियर नाउ। एंड देयर आर टू न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियस। देयर आर टू न्यूक्लियस इन वन सेल, ओके, एंड दिस फेज इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है एंड या फिर टिप, तो दोनों टिप्स पे दो न्यूक्लियस है अभी सेल के, इसीलिए इसको बोलते हैं टीलोफेज। तो यहाँ तक हम आ गए अभी। नाउ दिस, ये फेज को हमने बोला था कैरियोकाइनेसिस, राइट। कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। ये जो एक न्यूक्लियस था, इसका डिवीजन हो गया है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है न्यूक्लियस। नाउ देयर आर टू न्यूक्लियाई इन वन सेल। नाउ दिस सेल, ये सेल का कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नाउ दैट सेल जिसका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, दो न्यूक्लियस है जो सेल में, ओके। नाउ अगर ये एनिमल सेल है तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इट विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फरो। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फरो, एंड धीरे धीरे इट विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स एंड स्प्लिट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के स्प्लिटिंग को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल, क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंट्रीपेटल। एंड अगर प्लांट सेल है, यही अगर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में भी देखो ये दो न्यूक्लियस है सपोज, तो यहाँ पे प्लांट सेल में सेल प्लेट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडल, सेंटर से स्टार्ट होगी एंड इस तरफ सेल प्लेट शुरू होगा बनना, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो एंड दिस सेल प्लेट विल डिवाइड दिस सेल इनटू टू सेल्स, ओके। सो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में it happens with the help of furrow. In animal cell it happens with the help of furrow, and in plant cell it happens with the help of cell plate. ये आपको याद रखना है। वन मोर थिंग, मैंने प्लांट सेल के बारे में बताया था कि प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स डोंट हैव सेंट्रियोल्स। तो स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे? प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनाएगा?
सेंट्रियोल्स तो नहीं है प्लांट सेल में, तो यहाँ पे इक्वेटर पे गोल्जी बॉडीज विल हेल्प in providing spindle fibers, and those spindle fibers provided by Golgi are called as phragmoplast. ये याद रखना है, मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है. ट्राई टू रिकलेक्ट इट कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स कौन फॉर्म करता है? तो गोल्जी. यू हैव टू रिमेंबर गोल्जी बॉडी. ओके, एंड दोज स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट. सो दिस वाज एम फेज. इंटरफेज में हमने देखा G1 फेज, S फेज, G2 फेज. देन सेल एंटर एम फेज. तो एम फेज में हमने 2 फेजेस देखी है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एंड साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. नाउ वी विल सी same thing in cyclical method. Mitosis, again I am repeating it briefly. Suppose this is one cell and this is diploid cell. Okay, diploid cell, centriole, endoplasmic reticulum, Golgi and all. The diploid cell है, इसको divide होना है. It is going to make 2 cells. The cell will enter one phase which is called as G1 phase. Okay, G1 फेज में चेक करेगा वो कि मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या. आफ्टर G1 फेज इट विल एंटर S फेज. S फेज में DNA डबल होने वाला है एंड सेंट्रियोल्स भी डबल होंगे. राइट, सेंट्रियोल्स डबल हो गए हैं. देन दिस विल एंटर इनटू गैप 2 फेज. गैप 2 फेज में सेल और ग्रो होगा. गैप 2 फेज एंड सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल. एंड these together, these all 3 together are called as interphase, जो पहला स्टेप है सेल डिवीजन का. अभी हम सेकेंड स्टेप देखेंगे विच इज कॉल्ड एज, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज एम phase. Now M phase में this cell will enter the first phase, जहाँ पे nuclear membrane will start disappearing, chromatin network will condense to chromosomes, centrioles at opposite poles. Right, so this phase is called as prophase. Next, ये जो chromosomes है वो clear दिखेंगे. कहाँ आ जाएंगे? They will come on the equator. This plate is called metaphase plate. And जो centrioles है they will start producing spindle fibers. Spindle fibers यहाँ से centrioles से arise होके they will go and attach to the middle part of the chromosome called centromere. यहाँ पे attach हो गए, यहाँ से यहाँ attach हो गए. Right? And this phase is called as metaphase. Then chromosomes break in 2 parts, sister chromatids. chromosomes का break हो गया है 2 parts में, and this phase is called as anaphase. Now these chromosomes, ये जो sister chromatids है दोनों poles पे decondense हो जाते हैं into chromatin network. तो यहाँ पे इसका ऐसे क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया, इसका ऐसे क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, एवरीथिंग रीअपियर्स हियर, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज टीलोफेज. ओके, तो ये 4 जो फेजेस हमने देखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसमें अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि ये जो एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बन गए हैं. इसीलिए न्यूक्लियस मतलब कैरियो का स्प्लिटिंग हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ है. इसीलिए ये पूरे 4 स्टेप्स को टुगेदर बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. राइट, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म एक ही है दोनों न्यूक्लियस का. अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है. ये न्यूक्लियस का अलग साइटोप्लाज्म, दिस न्यूक्लियस विल गेट डिफरेंट साइटोप्लाज्म. एंड ये सेल अभी ब्रेक होगा इनटू 2 सेल्स.
and this step is called as cytokinesis. Now ये एक सेल था and this cell has produced 2 diploid cells, 2n. Okay, so cell division is complete now. One cell has produced 2 cells, diploid cells. Okay, now अगर मैंने बताया है इसके पहले भी, अगर ये सेल डिवीजन को स्टॉप करना है, ये जो सेल्स से अभी डिवाइड नहीं होना है इनको, दे आर नॉट सपोज टू डिवाइड, so they will go under one phase which is called as G0 phase. This cell will enter into G0 phase. अगर डिवाइड नहीं होना है तो this cell will enter into G0 phase. लेकिन अगर डिवीजन चाहिए, डिवीजन करना है, तो this cell will directly go into G1 phase and again same things will happen. Okay? अगर ये सेल्स को अभी आगे डिवाइड नहीं होना है और G0 फेज में जाने से ये फेल हो गए, फेल्योर टू गो इनटू G0 फेज, तो क्या होगा? अभी डिवाइड तो होना नहीं है, सेल डिवीजन का काम नहीं है कुछ, एंड स्टिल ये G0 में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये कहाँ जाएंगे? G1 में जाएंगे एंड सेल डिवीजन होते रहेगा. सेल डिवीजन स्टॉप ही नहीं हो रहा है क्योंकि G0 में एंटर नहीं कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट होगा ट्यूमर या फिर कैंसर. सो जब भी सेल डिवीजन को स्टॉप करना है, सेल्स विल एंटर इनटू G0 फेज. अगर वो सेल्स G0 फेज में एंटर नहीं कर पा रहे, मतलब वो एबनॉर्मल है और वो डिवाइड होते रहेंगे. और कौन से सेल्स है? वो कैंसर सेल्स है. ओके, सो अगर डिवाइड होना है तो G1 फेज में जाएंगे, डिवाइड नहीं होना है तो G0 फेज में एंटर करेंगे. G0 phase is also called as quiescent phase. Okay, so one diploid cell has divided into 2 diploid cells. This is called as equational division. This is called as mitosis. Mitosis is divided into 2 parts, interphase and M phase. Interphase is divided into 3 phases, G1 phase, S phase and G2 phase. M phases is divided into 2 parts, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is divided into 4 parts, prophase, metaphase, anaphase and telophase. मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है ये. Whenever I will say metaphase, आपके दिमाग में क्विकली रिकलेक्ट होना चाहिए कि मेटा मीन्स सेंटर, तो क्रोमोसोम कम टू सेंटर. प्रोफेज, whenever I will talk about prophase ना, you should be able to remember कि प्रो मतलब पहला, तो फर्स्ट फेज प्रोफेज. whenever I say एनाफेज, तो एनाफेज के लिए तो कुछ ऐसा याद रखने के लिए नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर. टीलोफेज के लिए याद रख सकते हो क्योंकि टीलो का मतलब होता है एंड्स या फिर टिप्स, तो टिप्स पे क्या बन रहा है? न्यूक्लियस बन रहा है, तो टीलोफेज रेफर्स टू दिस. आई होप कंसेप्चुअली एवरीथिंग इज क्लियर विथ माइटोसिस. माइटोसिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. So I hope meiosis थोड़ा भी easy जाएगा, because meiosis में क्या है? meiosis is divided into 2 parts, meiosis 1 and meiosis 2. and meiosis 1 थोड़ा different है, but meiosis 2 exactly mitosis जैसा है. पूरा का पूरा माइटोसिस फिर से रिपीट होने वाला है. तो आई वुड से कि माइटोसिस के कंसेप्ट आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लो. वन मोर थिंग, टुडे इटसेल्फ यू हैव टू डू, टुडे इटसेल्फ विदाउट फेल, बिफोर स्टार्टिंग मियोसिस. मैं मियोसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये करना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी माइटोसिस के डायग्राम्स है, माइटोसिस रिलेटेड डायग्राम्स, ये आपको ड्रॉ करने हैं इमीडिएटली. बिकॉज अगर इसके प्रीवियस चैप्टर के अगर बचे हैं आपके, तो यू कीप इट ऑन होल्ड. ओके, नो नीड टू ड्रॉ दैट डायग्राम अर्जेंटली. बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि माइटोसिस की जितनी भी डायग्राम्स हैं बुक में, अगर आपने वो ड्रॉ कर ली है डायग्राम कॉपी में, तो मियोसिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टास्क फॉर यू. ओके, सो आई फील कि माइटोसिस की सारी डायग्राम आज आप ड्रॉ कर लो बुक में की, देन वी विल स्टार्ट विथ मियोसिस. एंड आई विल call everybody and ask whether you have drawn diagrams or not. Okay.